जी, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। ठीक है, तो जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों से मिस करते हैं। तो मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ जो आपको ट्रेड लेने से पहले फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कल ट्रेड लेना है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले आपको देखना है यूएस के स्टॉक मार्केट को। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल आप गूगल पे जाइएगा, यूएस स्टॉक अपडेट। ठीक है, आप गए ऐसे यूएस स्टॉक अपडेट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पर आपने क्लिक किया, मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो इस पर आपको पहले क्लिक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा देगा कि कल मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, आप देखोगे डाउ जोन्स 0.31% ओपन था और मतलब प्रॉफिट में था, और नैस्डैक में 284 अंकों की बढ़त देखने को मिली, और S&P 500 भी 59 पॉइंट्स अप मिला। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई, आपको यूएस स्टॉक मार्केट को ज़रूर देखना है। ठीक है, कि एक दिन पहले क्या काम हुआ है यूएस में, क्योंकि बहुत टाइम में ऐसा होता है कि जब जैसी चीज़ें यूएस में चल रही होती है ना, अपने इंडिया में भी वो चीज़ें फॉलो होती है। अगर वो नेगेटिव जा रहा होता है तो अपना मार्केट भी नेगेटिव ओपन होता है, ये चीज़ आप गौर कीजिएगा। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है, ठीक है, पहला तो यूएस स्टॉक मार्केट है, सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है वो भाई सिंपल सी चीज़ है, गिफ्ट निफ्टी को देखना है आपको। आप जाना गूगल पे, डालना गिफ्ट निफ्टी लाइव। ठीक है, ऐसे ही ग्रो और मनी कंट्रोल की वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी, मनी कंट्रोल पे चले जाना आप लोग। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी 141 पॉइंट्स अप है। अब गिफ्ट निफ्टी जो क्या होता है ना, ये बेसिकली न्यूज़ पे ही वो करता है, अब जाता है, मतलब न्यूज़ के बेसिस पे ये आपको दिखाता है कि आने वाले टाइम में, यानी कि कल मार्केट में कैसी चीज़ें हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होता ही होता है, नेगेटिव है तो भी हो सकता है कि आपको एक गैप डाउन मिल जाए, पॉसिबिलिटी होती है इसकी नेक्स्ट डे गैप डाउन मिलने की। तो आपको सेकंड चीज़ गिफ्ट निफ्टी को ज़रूर देखना है कि भाई गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है। थर्ड चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप थर्ड चीज़ देखिएगा कि आज, जैसे कि मान लो आज फ्राइडे है, तो आज आपका FII ने क्या किया है, क्या उन्होंने माल बेचा है, कैश में बाइंग करी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉक को सेल किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो आप सिंपल जाना गूगल पे, FII डेटा टुडे। ठीक है, आपने ऐसे गूगल पे डाला FII डेटा, मनी कंट्रोल पे चले जाना, मनी कंट्रोल पे ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपको देखना है, देखो जैसे 19 दिसंबर का डेटा है, 19 दिसंबर में देखो क्या किया है FIIs ने यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कैश मार्केट में इन्होंने 1830 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है, साइड में ही जब आप टैप करोगे तो देखो DII ने क्या किया है, DII ने 5722 करोड़ की बाइंग करी है। ये कैश मार्केट में बाइंग करी है, यानी कि डिलीवरी में शेयर्स को बाई किया है। ठीक है, इसके अलावा अब आप दूसरे टैब में जाना, FNO का टैब होता है यहाँ पे, ये देखो आप FNO में जाओगे ना, तो अब आपको FNO का डेटा देखने को मिल जाएगा इस पर। अब FNO का डेटा देखना है, यहाँ पे लिखा है FII इंडेक्स फ्यूचर, यानी इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी में उन्होंने कितनी बाइंग करी है। तो ये आप देखो डेटा, नेट परचेज सेल, आपको हमेशा बस ये देखना है नेट परचेज सेल, क्योंकि ट्रेड करते हैं ये लोग, 1000 करोड़ का बाय किया, 2000 करोड़ का सेल किया, तो इन सब में जो टोटल वैल्यू निकलती है वो नेट परचेज सेल में आती है। नेट परचेज सेल आपको देखना है, तो इसमें ग्रीन कलर का लिखा हुआ है 1261 करोड़। ठीक है, ये करोड़ में होते हैं नंबर। तो FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 1261 करोड़ की बाइंग करी है, इसका मतलब पॉजिटिव है, और मार्केट भागा भी है आज, ठीक ठाक गया ऊपर। साथ ही साथ FII ने इंडेक्स ऑप्शन में, जो कॉल पुट होते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में भी 1232 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है, फ्यूचर तो खरीदा है, ऑप्शन भी बाइंग किया। अब देखो ऑप्शन में बाइंग करने में आप पता नहीं लगा सकते कि कॉल बाय किया है या पुट बाय किया है, लेकिन जो मोस्टली चीज़ें होती है ना, मोस्टली ये लोग कॉल को ही बाय करते हैं, क्योंकि अगर इन्हें सेल करना होता है तो ये पुट वगैरह नहीं खरीदते हैं, ये कॉल को ही सेल करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में भी बाइंग करी है। इसके साथ साथ आप देखना, ये इंडेक्स के बगल में आपको जो टैब दिख रहा है स्टॉक का, आप स्टॉक में जाना,
तो इन्होंने स्टॉक के फ्यूचर्स में भी बाइंग करी है भाई 3651 करोड़ की। ठीक है, और साथ ही साथ एफआईआई ने स्टॉक ऑप्शन में भी इसमें बाइंग नहीं करी, इसमें सेलिंग करी है, 728 करोड़ की सेलिंग करी है। शायद स्टॉक इन्होंने पहले से होल्ड कर रखा होगा, वो बेचा होगा, या फिर हो सकता है किसी स्टॉक को इन्होंने सेल किया है जहाँ पे पहले से इन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी होगी। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर फॉलो करना है कि भाई एफआईआई ने आज कैसा काम किया है। अगर बाइंग करके जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे भी मार्केट एक गैप अप ओपन करता ही करता है। उसके बाद मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, वो तो भाई फिर मार्केट में ही पता चलता है। लेकिन ये आपको आपको एक आइडिया दे देंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, ये तीसरी चीज़ थी मेरी। पहली चीज़ थी यूएस स्टॉक मार्केट आपने देखना है, दूसरा आपने देखना है गिफ्ट निफ्टी, तीसरा आपने देखना है एफआईडीआई का डेटा कैसा आया है। अब चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको मार्केट में ट्रेड लेने से पहले देखनी है। अब देखो, जैसे मैं तो ग्रो यूज़ करता हूँ, मैं ग्रो के ऐप में गया, ठीक है, ग्रो के ऐप में जाके देखो आपको ऐसे दिखेगा इसका यूआई। अब आप मान लो निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो, तो आप निफ्टी में जब जाओगे ना, क्लिक करोगे, आप गए ऑप्शन चेन के डेटा पे, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन चेन का डेटा। अब इसमें ना कि नीचे ऊपर ऑप्शन आता है, सॉरी, इस वाले को आप ओपन कर लीजिएगा। अब मुझे ज़ीरोधा और बाकी एंजल वन का नहीं पता, मैं तो स्टार्टिंग से ही ग्रो यूज़ करता हूँ। तो जब आप इसे ओपन करोगे ना तो यहाँ पर आता है ऑप्शन चेन का डेटा, कि डेटा बन क्या रहा है। देखो अब ये आपको 9:15 से पहले पता नहीं चलेगा, जब आप ट्रेड ले रहे होगे 9:15 9:30 बजे आपको पता चल जाएगा, जब धीरे धीरे डेटा बनता है कि लोग कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, किस मान लीजिए 26,000 की कॉल को बाइंग कर रहे हैं या 26,000 की कॉल को सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस पर पता चल जाएगी। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा ट्रेड लेने के लिए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इस पे इन लोगों ने क्या किया था आज। देखो ये होता है कॉल राइटर्स, ये होता है पुट राइटर्स। कॉल राइटर्स क्या होता है, जो चाहते हैं कि मार्केट नीचे रहे, ये बेयर होते हैं, ये बुल नहीं होते, बेयर होते हैं, ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे रहे, तो इस कॉल को क्या करते हैं, सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल करते हैं ताकि ये कॉल ऊपर ना उठ पाए। ये होते हैं पुट राइटर्स, ये पुट राइटर्स होते हैं जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये तो पुट है, पुट को अगर हम बाय करते हैं तो हम तब बाय करते हैं जब हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, कॉल हम तब बाय करते हैं जब मार्केट हम चाहते हैं कि ऊपर जाए। ठीक है, आप इस पर कंफ्यूज मत होना, वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो डेटा होता है ये पुट राइटर्स होता है। पुट राइटर्स मतलब हमें पुट को राइट करना है, हमें मार्केट को ऊपर लेके जाना है। कॉल राइटर मतलब क्या होता है, जो चाहता है कि कॉल को राइट करे और कॉल को नीचे दबाए, मार्केट को नीचे दबाए। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड ले रहे होगे ना तो आप ये डेटा ज़रूर देखना। अब देखो जैसा कि क्या है, 26,000 पे कॉल राइटर्स कितने हैं, 1,73,00,000 ऑर्डर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और पुट राइटर्स कितने हैं, 1,26,00,000। तो इसके ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जब मंडे को मार्केट गैप अप मान लो ओपन हो गया 26,000 पे चला गया, तो आप ये डेटा देखना। अगर यहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि जो भाई सेलर्स है ना वो 26,000 के नीचे ही रखना चाहते हैं मार्केट को। और अगर यहाँ पे डेटा कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आप देखना कि जो पुट राइटर्स हैं वो 26,000 के ऊपर मार्केट को रखना चाहते हैं। तो अगर आप ये डेटा देखना सीख गए ना, ट्रस्ट मी गाइज, आप बहुत अच्छा ट्रेड करने लग जाओगे, आपके जो लॉसेज हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और आप प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप अभी तक प्रॉफिट गेन नहीं कर रहे हो तो ये डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी आप देखोगे अगर मार्केट 26,000 के ऊपर चला गया ना, 26,050 पे, 60 पे, 70 पे चला गया, तो हो सकता है कि जो पुट राइटर्स होते हैं ना, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं 26,000 के, ये हैवी आ जाए, यानी कि ये अपनी पोजीशन और ऐड करें। और अगर ये पोजीशन ऐड करते हैं 26,000 के ऊपर, मार्केट को 2-4 घंटे रख देते हैं ना, तो जो कॉल राइटर्स होते हैं ये अपने आप ही कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये फंस चुके हैं, अब इनको पता है कि अब पैसा जाने वाला है। तो इसलिए कभी भी अगर आप ट्रेड लो तो आपको कॉल राइटर पुट राइटर का ये जो डेटा है साइड में, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यूज़फुल होगी आपके लिए। तो आगे ट्रेड लेने से पहले इन सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।